संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शायद फोन लाइन पर है। राजेश राज, एक तरह से कह सकते हैं कि आज सुबह जो संकल्प लिया था अमित शाह ने, बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने, उस संकल्प को पारित करा लिया, बड़ी जीत है। और जिस तरह की वोटिंग हुई, कह सकते हैं कांग्रेस इस मसले पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अशोक की कांग्रेस अलग थलग पड़ रही थी। शायद ये वजह थी कि जब रेजोल्यूशन को सबसे पहले जब पास कराने की बारी आई तो वॉइस वोट से उसे पारित करा लिया गया। उस पर कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। जो कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था उस पर वोटिंग हुई बाद में, और उसको लेकर भी मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो लगभग सरकार के साथ ही नजर आई, और कई जो एनडीए के पार्टनर नहीं हैं दल, उन लोगों ने भी वोट किया। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि धारा 370 दलित विरोधी भी है, शायद यही वजह है कि बहन कुमारी मायावती ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं अशोक की जो धुर विरोधी पार्टियां थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, उन पार्टियों ने भी आज धारा 370 के खिलाफ वोटिंग करके यह दिखाने की कोशिश की है कि तमाम मतभेदों के बावजूद, तमाम विरोधाभासों के बावजूद, तमाम असहमतियों के बावजूद भी सहमति के रास्ते तलाशे जा सकते हैं। और इस मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा अन्य जो पार्टियां थी और समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ दें तो करीब करीब सभी लोगों के सुर एक थे। भले ही वोटिंग के दौरान वोट करने सत्ता और विपक्ष पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करने की बात भले ही सामने आई हो, लेकिन सांसदों के मन को अगर टटोले तो कहीं ना कहीं आखिर में जब अमित शाह ने सत्ता और विपक्ष दोनों से वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट करने की बात कही, उस दौरान अमित शाह भावुक भी हो गए थे और उन्होंने कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़कर कश्मीरियत के लिए हमें एकजुट होकर वोटिंग करनी चाहिए। जी, हम ये हिस्टोरिक जो दृश्य हैं, जो सीन है, हम देख रहे थे राज्यसभा से। थोड़ा टेक्निकली समझाइएगा, इस समय स्टेटस क्या है? राज्यसभा वाज अडजर्न्ड अ शॉर्ट व्हाइल अगो बाय द चेयरमैन। जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो क्लियर हो गया, उसके बाद अडजर्न हुआ। एज ऑफ नाउ स्टेटस क्या है? जो आर्टिकल 370 का स्क्रैपिंग का इशू था, जो रेजोल्यूशन था, उसका स्टेटस राज्यसभा में क्या है? तो वो वॉइस वोट से पास हो गया। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन 1 और 2 को ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उसको प्रस्तुत किया और उस पर वॉइस वोटिंग के साथ जो है वो रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। और बाद में जो जिस पर वोटिंग हुई वो 10% आरक्षण दिए से संबंधित जो विधेयक था और जो कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था उसको लेकर वोटिंग हुई। और उस वोटिंग में जो एक बड़ा हम अंतर कह सकते हैं कि 125 पक्ष में वोट पड़े और 61 वोट जो है वो विपक्ष में पड़े, एक एब्सटेंड हुए। टीएमसी पहले ही वॉकआउट कर गई थी और कई ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने विरोध तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो था वो सरकार के साथ था, कश्मीर के साथ था। तो हम कह सकते हैं कि आज का दिन कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज वाकई हम कहा जा सकता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। जो हमारे सियासतदान जो कहते हैं जो जिन बातों को, उसका जिक्र भी अमित शाह गृह मंत्री ने किया सदन के अंदर और कहा कि जो 3 परिवारें हैं, 3 परिवारों को ही धारा 370 का लाभ मिलता रहा, क्योंकि इनके बच्चे जो थे, इनके बच्चे विदेशों में, लंदन और अमेरिका में तालीम पाते रहे, पढ़ाई करते रहे। जो 3 परिवार जो जिनकी हुकूमत रही कश्मीर पर, उसकी तरफ इशारा था गृह मंत्री का। और उन्होंने कहा कि इनके बच्चे चूंकि बाहर तालीम पाते थे, इन्होंने यह नहीं देखा कि कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो तालीम कैसे पा रहे हैं। और राजेश, यहाँ से इस रेजोल्यूशन का, इस लेजिस्लेशन का रास्ता उतना मुश्किल नहीं होगा जितना राज्यसभा में था। अब ये लोकसभा जाएगा, वहां पे इतनी मुश्किल नहीं होगी सरकार को क्लियर करने में से? मैं बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में एक बड़ा मैंडेट है सरकार के पास। एक बड़े जनादेश के साथ सरकार जो है वो दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई है लोकसभा के भीतर, और लोकसभा में सरकार के पास आंकड़े उनके जो है वो उनके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जब राज्यसभा में बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, तो ऐसे में लोकसभा में रास्ता जो है वो बहुत टफ नहीं होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष दोनों से अपने संबोधन के आखिर में अपील की, एक भावुक क्षण वो दिखाई पड़ रहा था जब उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। उन्होंने सत्ता विपक्ष दोनों को कहा कि कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में कोई
बड़ा बिजनेसमैन जाकर अपना पैसा लगाना नहीं चाहता जी था। राजेश। कोई अस्पताल वहां पर नहीं जी। बन पा रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ धारा 370 की वजह से ऐसा हो पा रहा था। अगर धारा 370 हटता है तो कश्मीर विकास की पटरी पर दौड़ेगी, कश्मीर जो है वो फलेगा फूलेगा और एक अब बेहतर कश्मीर को हम देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात शुभेंदु कि उन्होंने कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश की जो बात हुई है, जो सेंटर उसकी देख रेख करेगा, अगर गाड़ी पटरी पर लौटती है तो फिर हम उसे राज्य बना देंगे, फिर वापस केंद्र शासित प्रदेश से हम उसे राज्य बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। हम इसे लंबा खींचना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरियत और इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए जो जरूरी पहल है वो की जानी चाहिए। और धारा 370 को लेकर उन्होंने जो यह रेजोल्यूशन था, उस संकल्प को लोकसभा में भी आज गृह मंत्री अमित शाह ने रख दिया है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल उस पर चर्चा होगी और वहां से भी इसे पारित करा दिया जाएगा। बिल्कुल, राज्यसभा के बाद लोकसभा में सरकार के सामने कोई समस्या नहीं आने वाली। हालांकि राज्यसभा में भी जिस तरह से अमित शाह ने भाषण दिया था, अमित शाह बहुत श्योर थे कि जो है सरकार इस मसले पर जीतेगी और सरकार को जीत मिली। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज आपका।